आपने एक नाम सुना होगा आर्य महानुभावों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो हिंदी साहित्य में पंडित थे, मूर्धन्य विद्वान थे। उनके जीवन की एक घटना मेरे स्मरण आती है। उनको इंडियन प्रेस इलाहाबाद से एक पत्र आता है। पत्र में लिखा था कि आपको रॉयल्टी मिलनी है। जिस तिथि को उनको रॉयल्टी मिलनी थी, उस तिथि को वो प्रातःकाल तैयार हुए, स्नान आदि करके संध्या की, क्योंकि वो आर्य समाज से प्रभावित थे और स्वामी दयानंद सरस्वती का फोटो, उनका चित्र अपने कमरे में लगाकर रखा करते थे। आर्य समाज से बहुत अच्छे प्रभावित थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इंडियन प्रेस के कार्यालय में जाते हैं। दारागंज से इलाहाबाद जाते हैं। कार्यालय में जाकर उनका बहुत स्वागत हुआ। जो उनको राशि मिलनी थी उस समय 50 रुपए मिली। 50 रुपए को लेकर आ रहे हैं, मस्त अवस्था में आ रहे हैं। मन में तरंगे चल रही है कि सबसे पहले जाकर मुझे दूध वाले का कर्ज उतारना है, सबसे पहले जाकर राशन वाले का कर्ज उतारना है, जिससे मैंने ये वस्त्र सिलवाए थे, सबसे पहले जाकर उनका मुझे कर्ज देना है। मन में तरंगे चल रही हैं, परंतु एक प्रेरणादायक घटना घट जाती है। एक बूढ़ी भिखारिन माता उनको रास्ते में मिल जाती है। कहती है, बेटा बाबू मुझे 1 पैसा दे दे, बड़ी भूख लगी है। जब ये बात कही तो निराला जी अंदर से कुंठित हुए। उनको बड़ा दुख हुआ कि एक बूढ़ी माँ भीख मांग रही है, और कहते हैं कि तू निराला की माँ होकर भीख मांगती है? हाँ बेटा, नहीं सहाय हूं, मेरे पास कोई साधन नहीं है। कहते हैं, जो मैं तुझे 1 रुपया दे दूं मां, तो तू कितने दिन भिक्षा नहीं करेगी? वह बूढ़ी भिखारिन माता कहती है कि 10-15 दिन तक मैं भिक्षावृत्ति छोड़ दूंगी, नहीं करूंगी। और जो मैं तुझे 3 रुपए दे दूं, कितने दिन भिक्षा नहीं करेगी? वह बूढ़ी भिखारिन मां कहती है, लगभग 1 महीना मैं भिक्षा नहीं करूंगी। मां, मुझे इंडियन प्रेस से 50 रुपए मिले हैं, जो मैं तुझे 50 के 50 रुपए दे दूं, तो तू कितने दिन भिक्षा नहीं करेगी? वह बूढ़ी भिखारिन माता कहती है कि बच्चे, मैं आजीवन भिक्षा मांगनी छोड़ दूंगी, मैं कभी भिक्षा मांगूंगी ही नहीं। निराला जी ने वो 50 रुपए अपनी जेब से निकाले और 50 के 50 रुपए उस बूढ़ी भिखारिन माता को दे दिए। मन में ये विचार भी नहीं आया कि मुझे दूध वाले का कर्ज देना है, राशन वाले का कर्ज देना है, जिससे वस्त्र सिलवाए थे उस दर्जी का कर्ज देना है। मन में विचार भी नहीं आया, और सारे के सारे पैसे उस बूढ़ी भिखारिन माता को दे दिए। इसको कहते हैं पवित्र और श्रेष्ठ दान, जो लेने वाले और देने वाले का भी कल्याण कर देता है। ऐसे हमें पवित्र और श्रेष्ठ कार्यों को करना चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, दिया है कि जो व्यक्ति जितना जितना दूसरों के ऊपर उपकार का कार्य करेगा, उतनी उतनी परमात्मा की उसके ऊपर विशेष कृपा होगी, विशेष कृपा। तो पंडित शोभाराम प्रेमी जी का गीत मेरे स्मरण आता है, बड़ा सुंदर लिखा उन्होंने। वाणी को विराम। जल से हो शुद्धि तन की, सत्य से हो शुद्धि मन की, बुद्धि की शुद्धि निर्मल ज्ञान से, धन की शुद्धि होती है दान से, शिक्षा लो मनो के विधान से। जल से हो शुद्धि तन की, सत्य से हो शुद्धि मन की, बुद्धि की शुद्धि निर्मल ज्ञान से, धन की शुद्धि होती है दान से, शिक्षा लो मनो के विधान से। तन की और धन के मन के शुद्धि कर लो जन जन के, तन की और धन के मन के शुद्धि कर लो जन जन के। श्रेष्ठ है डगर मिलन के, श्रेष्ठ है ये डगर मिलन के, भक्ति भगवान से, धन की शुद्धि होती है दान से, शिक्षा लो मनो के विधान से। जल से हो शुद्धि तन की, सत्य से हो शुद्धि मन की, बुद्धि की
शुद्धि निर्मल ज्ञान से, धन की शुद्धि होती है दान से, शिक्षा लो मनो के विधान से। बुरी जगह दिया दान होता भारी नुकसान, बुरी जगह दिया दान होता भारी नुकसान, लाभ की जगह पर हान, लाभ की जगह पर हान, गलती अजमान से, धन की शुद्धि होती है दान से, शिक्षा लो मनो के जल से हो शुद्धि तन की, सत्य से हो शुद्धि मन की, बुद्धि की शुद्धि निर्मल ज्ञान से, धन की शुद्धि होती है दान से, शिक्षा लो मनो के विधान से। धन की शुद्धि होती है दान से, शिक्षा लो मनो के विधान से। और कितना सुंदर संदेश है। गर्मी में रजाई दे, सर्दी में ठंडाई दे, गर्मी में रजाई दे, सर्दी में ठंडाई दे, कोई ना भलाई दे, कोई ना भलाई दे उस दाता को जुबान से, धन की शुद्धि होती है दान से, शिक्षा लो मनो के विधान से, शिक्षा लो मनो के विधान से, शिक्षा लो मनो के विधान से। जल से हो शिक्षा लो मनो के विधान से, शिक्षा लो मनो के विधान से। परिस्थिति देश और काल दान के समय संभाल, परिस्थिति देश और काल दान के समय संभाल, प्रेमी प्रतिज्ञा पाल, प्रेमी प्रतिज्ञा पाल, परिचय परित्राण से, धन की शुद्धि होती है दान से, शिक्षा लो मनो के विधान से। जल से हो शुद्ध तन की, सत्य से हो शुद्धि मन की, बुद्धि की शुद्धि निर्मल ज्ञान से, धन की शुद्धि होती है दान से, शिक्षा लो मनो के विधान से। शिक्षा लो मनो के विधान से, शिक्षा लो मनो के विधान से। जल से हो शुद्धि तन की, सत्य से हो शुद्धि मन की, बुद्धि की शुद्धि निर्मल ज्ञान से, धन की शुद्धि होती है दान से, शिक्षा लो मनो के विधान से, शिक्षा लो
मनु के विधान से, शिक्षा लो मनु के विधान से।